नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है बांग्लादेश का। जहाँ बांग्लादेश में लगातार संघर्ष जारी है, वहाँ पर आगजनी और तोड़फोड़ और मारकाट तो चल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन जो है भारत के लिए भी है, क्योंकि वहाँ पर अब भारत विरोधी ताकतें जो है उभर कर सामने आ रही हैं। और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ISI का भी हाथ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद भी वहाँ पर आंदोलन रुक नहीं रहा है और हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। मंदिर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। तो इसको लेकर भारत तो चिंतित है ही। आज सुबह से जो है संसद में बैठक भी हुई सर्वपक्षीय, लेकिन सवाल यही उठता है कि तख्तापलट तो कई बार हुए, पाकिस्तान में भी हुई, बांग्लादेश में भी कई बार हुए, लेकिन इस बार का तख्तापलट जो है भारत के लिए काफ़ी निराशा वाली बात है, क्योंकि भारत ने काफ़ी इसको गंभीरता से लिया है, क्योंकि चारों तरफ अब जो है भारत के दुश्मन जो है हावी होते नज़र आ रहे हैं। आज हमारा विषय यही है, हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या होगा, भविष्य क्या है हमारे देश की, और जो आजू बाजू में जो हमारे पड़ोसी जो दुश्मन हैं वो किस तरह हावी होते जा रहे हैं। मोदी जी हालांकि सक्षम है इसमें। हमारा देश जो है एक अच्छे हाथ में है, एक अच्छे शासन के हाथ में है। इसमें टेंशन की बात नहीं है, लेकिन टेंशन तो होती है। सर, आप क्या मानते हैं इसको? आपकी बात सही है कि मोदी जी सक्षम है जी, मगर जब हिंदुओं की आम कत्ल हो रही है, बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं जी, हजारों भारतीय और हिंदुस्तानी और हिंदू, हमारे हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे, वहीं के वो हिंदू हैं, मारे जा रहे हैं, तो हम क्या उसके बारे में संसद में चर्चा करेंगे? सिर्फ नहीं सर। एक्शन क्या ले रहे हैं? क्यों नहीं हमारी मिलिट्री उनको प्रोटेक्शन देने के लिए? बांग्लादेश में हमारी सेना घुस गई थी कि नहीं? बिल्कुल, इंदिरा गांधी के समय घुस गई थी। हमारे बांग्लादेश तो निर्माण हमने किया। तो अगर मोदी जी है फौलादी सीने के, तो अभी तक तो भारतीय सेना वहाँ के हिंदुओं के रक्षण के लिए ये एक काम भी करते हैं तो देश में वो लोकप्रिय हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज घुसनी चाहिए तो। आज उनको चांस है, अच्छा मौका है एकदम। अंदर जाके ये कर सकते हैं। एयरलिफ्ट तो करना चाहिए कम से कम, फटाफट। एयरलिफ्ट सर, वो सरकार तुमको आपके हेलीकॉप्टर ये उड़ा देगी नहीं क्या? आप कैसे एयरलिफ्ट कर सकते हो उनको? वो सरकार की सम्मति चाहिए ना। तो आप क्या मानते हैं कि जो हिंदू वहां पर है तो उनके दुश्मन है वो? हाँ, उनको नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। कल अगर ऐसे ही दंगे भारत में होते हैं जी, तो यहाँ के मुसलमानों को जाने देंगे? एक तो मुसलमान जाएंगे नहीं यहाँ से, तो यही दंगा करते रहेंगे, मगर थोड़े उनको जाने देंगे। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए फिर? मिलिट्री मोदी जी क्या करना चाहिए? मोदी जी को मिलिट्री भेज के, या तो उनको ये बोलना पड़ेगा कि अगले 24 घंटे अगर ये रुका नहीं हिंदुओं का कत्ल, तो हम मिलिट्री भेज देंगे, ऐसा बोलना चाहिए। चेतावनी देना चाहिए कम से। हाँ भैया, भाई पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक करते हैं आप, ये करते हैं। वो अमेरिका तो दुनिया भर में जाती है, रशिया तो इसमें भी जाती है, यूक्रेन में भी जाती है। तो सब बड़े देश जो कर रहे हैं, चीन हमारे इसमें मैलों तक आता है, 2000 मील हमारे ले लेता है जी। तो बांग्लादेश पूरा 2000 मील का नहीं होगा। तो चीन अगर सब कुछ करता है, कश्मीर हमारा पाकिस्तान ले लेता है, तो हम बांग्लादेश फिर से मुक्त करेंगे। ऐसी भूमिका लेके जाना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्या लगता है, क्या कोई मजबूरी है सरकार के सामने? सरकार अभी सोचती होगी कि भाई वो अलग देश है, उसकी स्वायत्तता है, हम आक्रमण करेंगे तो बाकी मुस्लिम देश क्या सोचेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम देश हैं। तो 22-28 कुछ मुस्लिम देश है, वो क्या करेंगे? आक्रमण की जरूरत नहीं है उनको। तो वे कैसे छुड़ाएंगे उनको? वो तो कत्लेआम हो जाएगी। 1 करोड़ तो बांग्लादेशी हिंदू अभी भारत में आएंगे, करीबन 1 करोड़। उनको भी संभालना होगा आपको जी, और वो वापिस नहीं जाएंगे। उनको देश भर में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, 1 करोड़ लोगों को। और तो मिलिट्री का कम से कम उनके ऊपर दबाव तो होना चाहिए कि भाई मिलिट्री भेजेंगे। हसीना को अपने डर तो होना चाहिए भाई, हम हिंदू मारे गए थे, हमारा नुकसान हो गया यहाँ पर। हाँ, ऐसा डर तो है नहीं ना, रास्ते पे सीधा मारे। इससे सर मेरे को जो टेंशन है ना, वो दूसरी बात है कि हसीना को 80% ये था लोकसभा में, उनकी संसद में उनकी बहुमत 80% खासदार उनके थे, 80%। उसके बाद भी हालत हुई, फिर भी उनकी सरकार उन्होंने पलट डाली पब्लिक ने। जी सर, इससे राहुल गांधी और ये जो इंडिया घटक है उनको प्रेरणा मिलेगी
कि भाई सरकार को मिलिट्री कोप से ही एक पलटा जाता है, ऐसा नहीं। हम दंगा करके भी कर सकते हैं। तो देश में दंगे अगर भड़के, आरक्षण मुद्दे पर भड़क सकते हैं। अभी आरक्षण का मुद्दा है, मोदी जी अगर 50% का आरक्षण जो है, जो जैसी डिमांड महाराष्ट्र से लेके सब कर रहे हैं, तो 70 तक बढ़ाओ। बस जिस दिन 70% हो जाएगा, भारत का बांग्लादेश हो जाएगा। क्योंकि 70% करने के बाद जो 50% लोग हैं जिनको आरक्षण का संबंध ही नहीं है, वो रास्ते पे आ जाएंगे, बोलेंगे अभी हमारे में से 50 में से भी आपने 20 कम कर दिए, 10 तो ऐसे भी कम हुए ही है इकोनॉमिक वीकिंग के, तो दंगे हो जाएंगे। मंडल पे हुए थे सर, ऐसे हुए थे ना, काफी युवाओं की जान गई थी। हाँ, तो देश में अरे सबसे आसान तरीका राहुल गांधी को मिल गया सरकार पलटने का। और अगर उन्होंने देखा तुम्हारे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कि भाई देश भर में दंगे भड़के हैं, तो विड्रॉ कर देंगे सपोर्ट, बोलेंगे मोदी का विड्रॉ करते हैं हम लोग। उन्होंने 70% किया है। खैर अभी स्थिति नहीं है कि वो देश के लिए कुछ ऐसा सोचा जाए। हालांकि अभी सोचने वाली बात नहीं, देश में सर ये अभी मालूम पड़ गया इनको कि चुनी हुई सरकार 80% लोग है, उसको हम निकाल सकते हैं। उसको भागना पड़ा जान बचा के। हाँ, इससे और क्या बुरा हो सकता है सर। लेकिन जो हमारे देश के और हमारे नेता काबिल है, इंडिया आघाड़ी जो है उसके नेता इस तरह का, उनको तो अभी एक एग्जाम्पल मिल गया कैसा मोदी की सरकार को पलटना है। दंगे करो, कृषि किसान तो रास्ते पे ऑलरेडी है जी, वो कभी भी आ सकते हैं। मतलब सरकार विरोधी ताकतें मजबूत हो जाएंगी। अभी है ही जी, है ही, खाली वो वायलेंस में आए नहीं है अभी तक। अभी उनको एक प्रेरणा मिलेगी बांग्लादेश से कि भाई इनकी सरकार ऐसी नहीं न गिरती, तो दंगे करते हैं। मेरे को इसमें और एक आश्चर्य लगता है कि अगर लोकसभा में 80% इसके खासदार है जी, वो क्या मर गए क्या? उनको प्रतिकार करना नहीं चाहिए? ये क्या है? वो 80% खासदार जो है उनके फॉलोअर्स हो गए, आवामी लीग के फॉलोअर्स है। इसके पहले उन्होंने भी दंगे किए हुए हैं। तो जब ये दूसरे लोग दंगा कर रहे हैं तो उनको रास्ते पे आके उनका मुकाबला करना चाहिए। 80% है वो लोकसभा में, मतलब 100 में से 80 खासदार इनके हैं जी। तो उनके फॉलोअर्स ने हजारों लाखों में चुन के आए हैं, तो उनको अपने लाखों लोगों को रास्ते पे लेके रास्ते में युद्ध खेलना चाहिए। मिलिट्री क्या कर रही है सर? मिलिट्री तो भाग गई ना, मिलिट्री और पुलिस भाग गए। अब बांग्लादेश में मिलिट्री और पुलिस जो है वो बागियों के साथ हो गई। उन्होंने देखा भाई 4 लाख लोग है पीएम आवास के बाहर, 4 लाख लोग थे और 400 पुलिस थी। वो क्या करेंगे? गोलियां खत्म हो जाएगी तो उनके टुकड़े कर देंगे। तो उन्होंने हवा में ये फायरिंग करके बोला हम भी आपके जल्लोश में शामिल हैं। भाई मुजीब रहमान का तो मिलिट्री वालों ने फोटो जो लगाया ही था हसीना का जी, वो उन्होंने नीचे फेंक दिया मिलिट्री वालों ने। मतलब अब मिलिट्री उनके साथ हो गई, वो भी डर के मारे भाई इनके खिलाफ कहाँ जाएंगे, वो करके हो गए। ये मिलिट्री का रिवॉल्यूशन नहीं था, ये लोगों का ही था। लेकिन हमारे देश में चिंता का विषय ये है कि चारों तरफ दुश्मनों का देश, वो छोटे छोटे चिल्लू पिल्लू है इनके। कोई भी दुश्मन चीन छोड़ के, सुनो, चीन छोड़ के दुश्मन आजू बाजू में फालतू दुश्मन है तो उसकी परवाह करने की इतनी जरूरत नहीं। जैसे कश्मीर में पाकिस्तान सब कर ही रहा है गतिविधि, अभी बांग्लादेश भी सिर्फ कर देगा। ऐसा कौन सा देश है कि जिसमें ये नहीं हो रहा है? लंदन में परसों दंगे हुए, सर 100-200 हिंदू मारे गए लंदन में। सर एक एरिया है वहां पुलिस जा नहीं रही है, लंदन की पुलिस वो एरिया में जा ही नहीं रही है। वो बोलते हैं अंदर जो चल रहा है चलने दो, हम नहीं जाएंगे। सर बॉम्ब स्फोट और ये कहाँ नहीं हो रहे? फ्रांस में हो रहे हैं। ऐसा दुनिया का कौन सा देश है? अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि कभी भी कोई भी किसी को मार के जाता है। इजराइल में भी हुआ, इजराइल तो इतना बलशाली माना जाता है। लेकिन सर ये एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि शेख हसीना का बेटा का मैं देखा इंटरव्यू कल आ रहा था फोन पे, उसका कहना है कि इसमें ISI शामिल है, चाहे चीन का भी सपोर्ट है। तो तुम्हारा 80% जो चौथी बार आप PM बने हुए वहाँ सरकार में हो, तुम्हारे खुफिया जानकारी तुमको कुछ नहीं पता चल रहा है अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या कैसा है ना। गलतियां इसकी भी है, क्या है ना, थोड़े दिन के बाद लोगों में गुस्सा पनपता है। अभी तीसरी बार हुए मोदी जी, चौथी बार होने से पहले ही देश में एक इतना गुस्सा बढ़ेगा कि अगले चुनाव में उनकी बड़ी पराजय होगा। ये पहले वाला कांग्रेस वाले दिन नहीं है।
इस बार ही कैसे तो कैसे बच के आए हैं। जी। ये नीतीश कुमार और ये अगर नहीं जाते उनके साथ तो आज इंडिया की सरकार होती। बिल्कुल। तो मोदी जी के लिए भी ये इशारा है कि भाई आप, और मोदी और शेख हसीना में कोई फर्क नहीं है। इन्होंने भी अपने विरोधियों का अंदर डाला। अभी ये जो है तुम्हारी खालिदा जिया, वो पंतप्रधान थी इसके पहले। ये अभी 15 साल से है, बीच पहले 5 साल थी, बाद में ये खालिदा जिया थी। सो उसको जैसे ही वो पराभूत हो गई उसको जेल में डाल दिया। अब उसके जो समर्थक है, उनकी पार्टी भी है, वो भी अभी रास्ते पे है ना खिलाफ। तो ये भारत में भी हो रहा है केजरीवाल का। वैसे खालिदा जिया को भाई मोहम्मद यूनुस जो है, जो अभी पंतप्रधान बनेंगे, वो नोबेल पारितोषिक विजेता है, वो भी जेल में, वो भी जेल में है। इसने ही डाला है सर। जैसे ब्रह्मदेश में वो स्यांग क्यू किंग का लड़की है जी, अभी तो बूढ़ी हो गई, वो फाइटर है, वो पंतप्रधान भी बनी थी। मिलिट्री ने 20-25 साल तक उसको अंदर रखा, फिर उसको इलेक्शन लिया तो पूरा बहुमत मिल गया, फिर वो राज करने लगी, फिर मिलिट्री को आक्षेप हो गया, उन्होंने 1 साल में उसको बरतरफ करके फिर जेल में डाल दिया। अभी वो नहीं है, स्यूकिन ऐसा कोई क्या नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है, मगर आपको मालूम है वो साउथ कौन कोरिया है। वाला। हाँ नहीं, साउथ कोरिया नहीं है, ये ब्रह्मदेश मतलब म्यांमार में। तो सर ये कुछ नया नहीं है। पुतिन के तो विरोधक है वो गायब ही हो जाते हैं, अमेरिका में भी गायब हो जाते हैं, किधर गए पता नहीं चलता। नहीं तो विश्व प्रयोग से मरते हैं। पुतिन के जितने विरोधक है ना, वो विश्व प्रयोग होता है और मरते हैं। तो ये आम बात है। तो हसीना ने भी बहुत गलतियां की है। संजय राउत बोला वो सही है कि वो मोदी का ही एक नमूना थी, अपने विरोधियों को दबा रही थी। अभी उनको भी आरक्षण आप दे रही है, वो 50 साल पहले हुई बात है, 70 की बात है, वो 30 साल हो गए, ये 20 साल 50 साल पहले की बात है। उनको अभी तक आरक्षण देने का मतलब क्या है? फिर डर गई, फिर 30% का 60% किया, लोग बोले नहीं आरक्षण ही नहीं चाहिए, तो फिर विड्रॉ हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये अपने यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही खेल खेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये सब हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन नहीं देता, रिजेक्ट करता, तो ये आरक्षण मिलता ही नहीं था, 7% भी नहीं मिलता था। अब सुप्रीम कोर्ट भी डर रहा है और पीछे पीछे जा रहा है उधर का। हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को जानबूझकर देश में इस प्रकार का विद्वेष फैले और इस प्रकार के दंगे हो, इस प्रकार का कोई डिसीजन नहीं देगा, इसकी गारंटी क्या है? अभी आरक्षण का मामला उनके पास है, वो आरक्षण नहीं देंगे 50 के आगे, तो दंगे तो भड़केंगे, यहीं से भड़केंगे, नहीं तो वहीं से भड़केंगे। दे दिया तो उधर से भड़केंगे, ये दिया तो इधर से भड़केंगे। दुनिया भर में हो ही रहा है अभी सब जगह। कोई सरकार इतनी लंबी नहीं चलेगी अभी जी, बदली होती रहेगी। और मोदी जी को अभी संभल के एक एक कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि देश के जो मुसलमान हैं वो एकजुट हो गए अभी मोदी की वजह से। हिंदू नहीं हुए और मुसलमान ही हो गए। वही होता है ना हमेशा सर, नहीं होता है, मतलब परंपरा है ये। नहीं, सभी देशों की यही परंपरा है सर। फ्रांस में अभी क्या है, निर्वासित आए थे वो 5% थे, अभी 50% हो गए, सब आ ही रहे उधर जी। हाँ, अब ब्रिटेन में भी ऐसी हालत है। मुसलमान अभी थोड़े दिन के बाद ब्रिटेन मुस्लिम कंट्री हो जाएगा। फ्रांस में पहले तो हाँ, फ्रांस मुस्लिम कंट्री हो जाएगा। हमको अभी टाइम लगेगा, हम भी हो रहे हैं। हाँ, हम भी 2050 के 60 के आसपास अगर हमने मोदी जी का जो सपना हिंदू राष्ट्र का उसको सपोर्ट नहीं किया, गए तो आप भी मुस्लिम राष्ट्र बन जाएंगे। क्या बोलेंगे? तो मेरे को डर है कि अभी इसका फायदा पक्का भारत में इसका रिपीटेशन होगा, बांग्लादेश का जी, पूरा उसी ब्लूप्रिंट पे होगा। लोगों में भड़काऊ भाषण किए जाएंगे, लोगों को रास्ते पे लाया जाएगा। मगर इन लोगों को भी, अवामी लीग के लोगों को भी, तुम खासदार हो ना, तुम्हारे पास 1 लाख लोग हैं ना, लेको उनकी सेना बनाओ और चलो निकलो, जो तुम्हारे ऊपर ये कर रहे हैं उनको। और मेरे को लगता है कि हसीना के मामले में ये भी खिलाफ हो गए होंगे अवामी लीग के लोग भी। अभी देखते हैं नई सरकार जो बनती है उसमें अवामी लीग क्या पोजीशन लेती है। सर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इमरान खान को अंदर ही रखा है कि नहीं? जितने पीएम बनते हैं वहां पर अंदर ही जाते हैं वो। हाँ, और फांसी भी दिए गए पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। हाँ, तो ये बांग्लादेश का भी ऐसा है कि पहला प्रधानमंत्री तो उनका फुल फैमिली के साथ मारा गया जी। बाद में भी इरशाद कोई हुए, उनको भी मारा दिया। वो मिलिट्री का अध्यक्ष था, फिर भी उसको मारा। अभी शेख हसीना नहीं जाती, मेरे ख्याल से इनका भी मर्डर था निश्चित। हाँ, ये अभी पकड़ी जाती थी तो मार देते थे उसको, 5 दिन में टुकड़े कर देते थे।
ये भी बात है, वो भारत ने उनको बचा के रखा। ऐसा तो बोला जाता है कि उनको जो हेलीकॉप्टर लेके आया है वो इंडिया से ही गया था उनको लाने के लिए वहां। नहीं, वो अपने हेलीकॉप्टर में आई, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए और हेलीकॉप्टर यहाँ से गए थे। हाँ, तो ठीक है, अभी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं की कत्ल, सरकार देखती रहेगी, कुछ नहीं करेगी। क्या करेगी? मिलिट्री छोड़नी चाहिए उधर पे, वो छोड़ने की हिम्मत नहीं है। जानी चाहिए ना अपनी मिलिट्री, उधर घुस गई है अंदर तो एक दिन में दंगाइयों को शांत कर सकती है। भाई पहले 100 मारे तो भी 1 लाख भाग जाते हैं, मगर ऐसा करेंगे नहीं। और भारत में इससे अभी 6 महीने जाने दो और जी, और मतलब अभी क्या, हम अगस्त में है ना, अगस्त में अगले साल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले साल 2025। हाँ, जयप्रकाश नारायण ने ऑलमोस्ट यही ब्लूप्रिंट यूज किया था। भारत में इमरजेंसी क्यों आई? इंदिरा गांधी के बारे में यही तो हुआ था। वो बांग्लादेश उन्होंने स्वतंत्र किया, चुनाव जीता, वो भी ऐसी 70-80% से जीती थी जी, फिर भी उनको इमरजेंसी लाने पड़े क्योंकि देश भर में दंगे भड़क गए। नहीं वो उनको वहां पर लखनऊ जो सीट था, नहीं वो एक निमित्त तो हो गया दंगों के लिए, मगर दंगे तो चालू ही थे। वो जो समग्र क्रांति, सम्यक क्रांति वगैरह थी, संपूर्ण क्रांति, उसके अंदर बिहार में, गुजरात में दंगे चालू ही थे, विद्यार्थी आंदोलन में था ही जी। तो दंगे तो होने वाले थे, अभी भी होंगे, ऐसा लगता है। क्या बोले अभी? खैर जो ये मुसीबत आई है बांग्लादेश की, जल्दी से निपट जाए तो हमारे नहीं, उनके ऊपर कब हमारे ऊपर ज्यादा है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं जी उधर, और उनको बचाने के लिए हम नहीं जा रहे, नहीं जा सकते, ऐसा भी बोल सकते हैं। और विरोधी पक्ष अभी कुछ नहीं, उनके सामने एक ब्लूप्रिंट मिल गया है सरकार को पलटने का। लेकिन सर आज सर्वपक्षी जो बैठक हुई उसको किस तरह देखा आपने? आमने सामने कोई बोलता है क्या? कुछ नहीं, वहां तो यही बोलेंगे हम आपके साथ हैं, हाँ वही बोले लास्ट तक, हम साथ साथ है, ऐसा अभी बोलेंगे। एक बार झगड़ा शुरू होता है बोले हम आपके कौन है ये तो होने वाला है, उससे भरोसे मत जाना। वो खुश है सब, संजय से लेके खुश है सब। संजय राउत भी बोला ना कि शेख हसीना मोदी की आवृत्ति है वहां की, उन्होंने बहुत अन्याय अत्याचार किया है, तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, ऐसा ही बोला है वो। और उससे राहुल से लेके सब सहमत है, वो भी बोलते हैं कि चलो अच्छा हुआ, हमारे लिए भी एक लेसन मिल गया फॉलो करने के लिए, मोदी के लिए भी एक इशारा हो गया कि देखो आप यहाँ पे आपकी ने के 100-400 तो मिले नहीं, हमारे देश में ऐसा कभी हुआ नहीं है, हो भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? तख्ता पलट हुई, तो इमरजेंसी तख्ता पलट नहीं था सर, सिर्फ तख्ता पलट थी था ना एक प्रकार का। बाद में चुनाव हुए तब बदली हो गए, अभी चुनाव होंगे तो अवामी लीग के 80% थोड़े है वो आएंगे, वो चुनाव हारेंगे जी। इसका मतलब क्या हुआ है? तख्ता पलट हुआ। वहां ना मिलिट्री वीक है, मिलिट्री के पास सब मिलके 1 लाख सैनिक है सिर्फ। वो क्या करेंगे उनमें? वो पाकिस्तान में कैसा है, वो वहां की मिलिट्री एकदम ताकतवर है, कुछ 15-20 लाख लोग हैं उनके पास, 1 लाख है। और बांग्लादेश छोटा सा देश है, उनके हाँ हथियार भी कहाँ होंगे जी, जो गुंडों के पास रहते हैं वो रहेंगे तो मिलिट्री इतनी ताकतवर नहीं है। और ये जो वहाँ का अभी मिलिट्री का चीफ है, उसके पिछवाड़े में दम नहीं है कि वो सरकार चला सके। वो बोलते हैं जाने दो मेरे को, कि हम मेरे को मारेंगे साले, कोई सरकार तुम नहीं अभी आराम किया बनाओ कि इंटरिम सरकार बना रहे हैं, वो सब पार्टी वाली सरकार बनेगी, अगर उसमें अगर आवामी लीग को नहीं लिया तो मुझे चाहिए कि आवामी लीग के रास्ते पे आ जाए। इतने इससे ज्यादा दंगे अगर आवामी लीग करती है तो ही फिर आने वाली सरकार गिर जाएगी। लेकिन सब कुछ अनाउंस होने के बाद भी आज भी क्यों महामार बची? तो उनके मन में गुस्सा सिर्फ इनके प्रति नहीं है, शेख हसीना के प्रति नहीं है, सिस्टम के प्रति है। आवामी लीग ने वहां पे जो सिस्टम की है जी, उस सिस्टम के खिलाफ है, तो सिस्टम तो वही रहेगी ना। आवामी लीग ने जो कब्जा किया हुआ है चीजों पर वो तो बरकरार रहेगा। हसीना भाग गई, वो एक व्यक्ति थी, बाकी आवामी लीग के 80% खासदार है, उन्होंने तो सर अनाप शनाप भ्रष्टाचार भी किया है, वो तो सब अपने हाथ में लिखा है। बर्खास्त हो गई सरकार सर, सब खत्म। अभी वहां कोई सांसद नहीं। सरकार बर्खास्त होने से क्या होता है? अभी उनके यहाँ भी 2 उद्योगपति 4 उद्योगपति हैं, उनको सब दिया हुआ है। तो भारत की इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है, दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने बांग्लादेश में की है। वो इन्वेस्टमेंट अभी अफगानिस्तान में हमने की थी जी, वो खतरे में आ गई। अफगानिस्तान में तालिबानी आ गए, हकल दिया अपने को, अभी यहां से भी हकला लेंगे। ये अभी नहीं, मुझे डर इसका नहीं है बांग्लादेश में क्या होता है, वहां के हिंदुओं की सेफ्टी, यही मेरा कंसर्न है। और भारत में ये अभी 4-6 महीने में आप सेम पैटर्न से मोदी को गिराने की कोशिश होगी,
ये लिख के रखो, ये लिख के रखो, चिंता का विषय। ये चिंता का विषय है। और धन्यवाद सर। उसमें जो अराजक देश में फैलेगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और भारत में मिलिट्री नहीं आएगी, भारत में सरकार जाएगी, नया चुनाव होगा, ये होगा, भयानक होना। मतलब जो अभी हो रहा है दुनिया भर में, जी तो ऐसा ही होगा। यहाँ और एक खलिस्तान, यहाँ और एक पाकिस्तान, यहाँ एक तमिल इलम बनाने की कोशिश भी इस समय हो सकती है। यानी जो टुकड़े टुकड़े गएंगे एकदम सक्रिय हो जाएंगे। हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो जाएगी। नहीं होना चाहिए। खैर, तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, बांग्लादेश पर, और जो चीज़ें हमने डिस्कस की इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।